जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही शानदार होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूचक यानी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। मतलब कि सूचक जो होते हैं यानी कि इंडिकेटर से ही आप समझ सकते हैं, इनका मतलब होता है बताना। जैसे मान लीजिए कोई भी तत्व है, हमें पता लगाना है कि वह अम्ल है या क्षार है, तो हम उसके लिए क्या है, सूचक में डालकर देख लेते हैं। अगर सूचक में पता चलता है पीएच मान कितना है, तो अगर हमारा पीएच मान 0 से 7 तक होता है तब हम मानते हैं कि वह अम्ल है, और 7 से 14 तक होता है तो हम उसे क्या मानते हैं, क्षारक है। ठीक है। तो इन सब बातों का यानी कि अम्ल और क्षारक का पता लगाने के लिए सूचक का प्रयोग किया जाता है। अथवा अगर हम एक और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं, सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, अर्थात पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ इनके रंग में परिवर्तन होता है। प्यारे बच्चों, ये क्या है, अम्ल और क्षार में अपना रंग जो है बदलते रहते हैं। अम्ल में इनका रंग अलग होता है, क्षार में इनका रंग अलग होता है। तो कह सकते हो ये एक विलयन में अलग रंग देते हैं, जबकि दूसरे विलयन में उस रंग को बदल देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अम्लीय विलयन में कोई और रंग देते हैं, फिर क्षारीय विलयन में कोई और रंग देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे पीएच परिसर यानी कि पीएच रेंज। ठीक है। तो किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। क्या है जिसे पीएच परिसर कहते हैं? यानी कि बच्चों देखिए, जो आपका पीएच परिसर होता है यानी कि पीएच की जो रेंज है, जो पीएच मान की रेंज है इसमें, ठीक है ना बच्चों। रेंज का मतलब क्या होता है, परिसर। तो उसमें क्या होता है, जो अम्ल और क्षार हैं उनके रंग में परिवर्तन क्या होता है, एक निश्चित सीमा तक ही होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीएच परिसर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं कुछ इंडिकेटर यानी कि कुछ सूचक और उनका जो पीएच परास है वो कितना आता है, यानी पीएच परास का मान कितना होता है। और उनका रंग की बात करें तो अम्लीय विलयन में क्या रंग देते हैं और क्षारीय विलयन में क्या रंग देते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि जो आपके सूचक होते हैं वो तो कई एक होते हैं, मगर हमने यहाँ पर मोस्टली जो 3 होते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, उन 3 को देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का अगर हम पीएच परास देखें यानी कि पीएच मान, तो प्यारे बच्चों जो आपका पीएच परास है वो 3.1 से 4.5 तक होता है। और अगर ये अम्ल में बात करें तो ये अम्ल में लाल रंग देते हैं और क्षार में जो है पीला रंग देते हैं। अगर कोई विलयन है क्षारीय, तो अगर हम मेथिल ऑरेंज पर डालते हैं तो क्या होता है, उसमें जो है पीला रंग देता है। अगला है लिटमस। ये लिटमस कागज़ होता है प्यारे बच्चों। अगर इसका पीएच परास देखें तो 5.5 से 7.4 होता है, और अम्लीय विलयन में इसका रंग होता है लाल, और क्षारीय विलयन में इसका रंग होता है नीला। ठीक है बच्चों। जैसे कि अगर हम और देखें तो फिनोल्फिथैलिन, ठीक है, इसका 8 से लेकर के 9.8 होता है पीएच परास। और अगर इसके रंग की बात करें तो ये रंगहीन होता है। अगर अम्ल में बात करें, इसका कोई रंग नहीं होता है। अम्ल में क्या होता है, ये रंगहीन होता है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता है। लेकिन जब हम इसकी क्षार में देखते हैं तो ये गुलाबी रंग का होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं इतना बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं सर्वव्यापी सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो कई सूचकों को एक दूसरे में मिलाकर ऐसे मिश्रण तैयार किए जा सकते हैं जो विभिन्न पीएच मान वाले माध्यमों में विभिन्न रंग प्रदर्शित करें। इस प्रकार के सूचकों के मिश्रण को सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, कई एक सूचकों को मिलाकर के एक सूचक बना दिया जाता है। क्या, कई एक सूचकों को मिलाकर के एक सूचक बनाया जाता है जिसे हम सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि कोलथॉफ एक जो है सर्वव्यापी सूचक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है प्यारे बच्चों। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये इसमें जो है फिनोल्फिथैलिन, ये भी एक सूचक होता है। मेथिल ऑरेंज प्लस अल्फा नेप्थोल्थैलिन और प्लस थाइमोल्थैलिन प्लस ब्रोमोथाइमोल ब्लू
तो ये सब क्या होते हैं, इसमें मिले हुए होते हैं, किसमें, कोलथॉप में। ठीक है, कोलथॉप क्या है, एक सर्वव्यापी सूचक है। ये सभी सूचकों को मिलाने पर बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो सर्वव्यापी सूचक होता है वो क्या होता है, सभी सूचकों का मिश्रण होता है। तो उम्मीद करते हैं इतना जो है बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और इसके अगले वाले पार्ट में हम सीखेंगे लवण क्या होते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही शानदार, दमदार, धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।